हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच का ये टास्क है। टास्क नंबर 8। शैलेंद्र जी ने ये भेजा है, हमारे मेंस पेड बैच के एस्पिरेंट हैं। अगर आप भी हमारे मेंस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इस समय 2 बैच रन किए जा रहे हैं। एक है अर्जुन 1.0 प्रीलिम बैच और दूसरा है मिशन सचिवालय 6.0 बैच। आपको जो बैच चाहिएगा तो वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये ऐसे दिया गया था। तो सबसे पहले ऐसे में आपको प्रस्तावना लिखना होता है और प्रस्तावना लिखने के लिए आपको संपूर्ण ऐसे की समरी लिखनी होती है कम शब्दों में, और इसके शब्द लिमिट होनी चाहिए 100 से 150 शब्दों के बीच में। तो यहाँ पर शैलेंद्र जी ने लिखा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का विकास पहले होना चाहिए, और यदि किसी क्षेत्र के अविकसित होने से दूसरे क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है, तो वह अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा। ये कोल और हूवर ने कहा था। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना चाहिए था। ये तो आपका कोटेशन हो गया। इसके बाद यहाँ से लिखना चाहिए था पैराग्राफ बना करके। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अर्थव्यवस्था एक बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों, हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि क्षेत्र जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, बांटा गया है। लेकिन शेष दोनों क्षेत्रों को आपूर्ति के साधन भारतीय कृषि से ही होते हैं। प्रमुखता से देखने पर विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। ठीक है। ये तो हो गया प्रस्तावना। मुख्य विषय में पहला पैराग्राफ लिखेंगे और इतना सारा गैप नहीं देना है, थोड़ा सा गैप दो। और ध्यान रहे, गैप सारे पैराग्राफ में सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 1 से 1.5 इंच का गैप सफिशियंट रहता है, ज़्यादा गैप नहीं देना। विश्व के सभी देशों में कृषि खाद्यान्न खा को ऐसे बनाना है। ठीक है। यहाँ पे रवा समझ में आएगा, तो पूरा वर्तनी को सही से लिखना है। खाद्यान्न आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश जो कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वहन करता है। ऐसे में बढ़ी हुई या बढ़ती हुई जनसंख्या का खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक चुनौती है, क्योंकि खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतों में वृद्धि होती है और आयात की दर बढ़ती है। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में कमी होती है, जिसकी सहायता से औद्योगिक विकास किया जा सकता है। अगर ये कमी ना हो तो औद्योगिक विकास और ज़्यादा अच्छे से होगा, और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही। कृषि उद्योगों का आधार है कि इन उद्योगों को कच्चा माल, सस्ते श्रमिक उपलब्धता कृषि से ही होती है। यदि उद्योगों को कच्चे माल को अनुपलब्धता होगी तो उनका विकास प्रभावित होगा, जिससे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, और कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में सहायक है। कृषि उत्पादों पर उद्योगों द्वारा परिष्कृत कर उन पर आय आरोपित किया जा सकता है। यदि कृषि से कच्चे माल सस्ती दरों से खरीद कर उन्हें परिष्कृत करके बड़े पैमाने पर विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18% योगदान देता है। चूँकि भारत एक गाँव का देश है, जहाँ पर अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 58% रोजगार उपलब्ध भारतीय कृषि से ही होता है। यहाँ पर होता है लिखना है, होता है, रोजगार होता है। कृषि क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने का प्रमुख साधन है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखते हैं, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान घटा है, लेकिन यह निरपेक्ष कमी है, क्योंकि इसी के आधार से भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारी वर्तनी आपको ध्यान रखनी है।
का आकार बढ़ा हुआ है। आज समूचे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नंबर की है। कृषि क्षेत्र की प्रगति अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में ये कहना अत्यंत आवश्यक है। आगे है, अर्थव्यवस्था का पहिया कृषि की धुरी पर ही टिका हुआ है। ठीक है ये। लेकिन वर्तमान स्थिति में कृषि क्षेत्र में, अब ये चुनौतियां बताएंगे यहाँ पे। लेकिन वर्तमान स्थिति में कृषि क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं जो भारतीय कृषि की प्रगति में अड़चनें उत्पन्न कर रही है। ऐसे प्रमुख विषयों या चुनौतियों पर प्रकाश डालना अपरिहार्य है। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से लिखते हैं, तो इसमें पैराग्राफ के अलावा कुछ भी आपको ऐसे में यूज नहीं करना है और पॉइंट वाइज भी नहीं लिखना है। कॉमा करके सारे पॉइंट दिखा सकते हैं। जैसे किसानों को अस्थिर बाजार के संकट का सामना करना पड़ रहा है, फिर कॉमा लगाओ यहाँ पे। दूसरा लिख दो, जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौती, फिर कॉमा। बढ़ता वैश्वीकरण जिसके फलस्वरूप औद्योगिकरण का प्रभाव, फिर सरकार की अस्थिर नीतियां जो धरातल पर प्रभावी नहीं हो पाती हैं, परिवहन तथा भंडारण की समस्या, उन्नत तकनीकी तथा किसानों की जागरूकता की कमी। उन्नत तकनीकी, तकनीक नहीं होता है यहाँ पे, तकनीकी। फिर है टिकाऊ और धारणीय कृषि के साथ साथ अनेक प्राकृतिक आपदाएं। ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जिससे वर्तमान युग में भारतीय जनमानस का कृषि के प्रति रुझान कम हुआ है। फिर आगे ये लिखते हैं, अब देखो यहाँ पे हालांकि लिखना था, तो यहाँ पे हाँ में बड़ा की मात्रा, हालांकि सरकार समय समय पर कृषि को उन्नत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ा है। विगत वित्तीय वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 353.96 मिलियन टन था, जो कि अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। तुलनात्मक रूप से ये वृद्धि 6.5% है। ये आंकड़ा ठीक है, ये काफ़ी इफेक्टिव है। ये सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है। आगे ये देखो, फिर ये बना दिए हैं फिगरेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है आपको। यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते थे कि क्या क्या इफ़ेक्ट है। जैसे फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई, जिनमें से प्रमुखता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, पॉइंट वाइज लिखेंगे, कॉमा वाइज करके लिखेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, डिजिटल कृषि योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि दुर्घटना बीमा योजना और हर खेत जल योजना। तो ये सारे आपको कॉमा वाइज लिख सकते थे, प्रमुख रोल किया है इन्होंने। सरकार की नई योजनाएं और प्रयास कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। भारत में इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत 1966 में सर्वप्रथम एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत करके किया था। तमाम पहलुओं के अध्ययन के बाद हम पाते हैं कि भारतीय कृषि केवल आर्थिक क्षेत्र की ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी तैयार करती है, जिसके प्रमाण हमारी वैदिक सभ्यता से परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद में कृषि के लिए चर्षणी शब्द का प्रयोग, हल को सीर और जुते हुए खेत को सीता की संज्ञा दी गई है। आज भी संपूर्ण भारत कृषि की बुआई कटाई के समय अलग अलग क्षेत्रों में त्योहार और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ऐसे में भारतीय कृषि की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। बहुत अच्छा ये लिखा है पैराग्राफ। आगे की राह में ये बताते हैं, आगे की राह में अभी सरकार को और वैज्ञानिकों को कृषि को और अधिक समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। जैसे कृषि के विविधीकरण, ये उपाय है मिश्रित खेती, बागवानी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत विकास और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, जिससे छोटे और सीमांत कृषक भी अधिक उत्पादन कर
अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़ सकें, क्योंकि सच्चे अर्थों में जिस देश का कृषक और जवान जितना मजबूत होगा, वह देश उतना ही प्रगतिशील होगा और उस पर देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। प्रोफेसर सूलज के अनुसार कोई भी अल्प विकसित राष्ट्र खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए बिना विकास की कल्पना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इनका ये ऐसे संपन्न होता है। तो प्रस्तावना काफ़ी ठीक ठाक लिखी है इन्होंने, प्रस्तुति अच्छी है, निष्कर्ष भी ठीक लिखा है। थोड़ा सा वर्तनी पे ये ध्यान देंगे मुख्य विषय में जो पैराग्राफ्स हैं, और पैराग्राफ्स में आपको कॉमा वाइज करके लिखना है, कॉमा लगा के, ना कि उसमें पॉइंट वाइज भी नहीं लिखना है और कोई भी फिगर इस पर मेंशन नहीं करना है। ऐसे जो होता है वो आपका पैराग्राफ्स का ही खेल है। और वर्तनी शुद्धि होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं लिखनी है कहीं पर भी, नहीं तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 40 में से इनको यहाँ पर 25 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। थोड़ा सा अगर इम्प्रूव करेंगे तो 3-4 मार्क्स और बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है 40 में 25 मार्क्स सिलेक्शन के तौर पर भी। और अब आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप पेड बैच नहीं भी लेना चाहते हैं तो वीडियो को देख करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर पेड बैच के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में रामबाण साबित होगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।